हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन हाउस। मैं आनंद सर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। चलिए ऐसा क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिस किसी ने नहीं देखा हो वो देख लीजिएगा। चलिए सर, पार्ट 2 शुरू करने से पहले इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कहाँ पे देख लीजिए, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था वीडियो तो एसआई और सीआई में आप लोगों को अंतर बता रहा था। तो सर यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल को कितना 1000 लेके चला था, है ना, 1000 लिया था और रेट कितना था 10%, है ना। तो ये तो ठीक था। इस समय क्या होता सर ना कि हम मिस्टेक से क्या किए, सेकंड बार में रेट 20% पुट हो गया था। तो आप क्या करेंगे ना, तो सर फर्स्ट ईयर का निकाले थे 1000 मूलधन, तो नीचे भी मूलधन और 10% से हम लोगों ने इंटू किया था, कितना आ गया था सर 100 रुपये, है ना। लेकिन सेकंड ईयर में क्या दिक्कत हुआ था कि सर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल में क्या हुआ था, ब्याज जुट गया था, यानी कि सर 1100 हमारा क्या कहलाएगा मूलधन, और ये ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। और क्या निकालना था सर हम लोग को, फिर से 10 कीजिएगा तो 1010 यहाँ पे कटे, कितना आ जाए सर 110। 110 में ये वाला ब्याज जोड़िएगा 100 रुपये, तो सर आपका 210, ये आपका 2 साल का ब्याज निकल कर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे 20% हो गया था, ठीक है ना। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और थोड़ा मिस्टेक लास्ट वाले सवाल में हो गया था, क्योंकि उसमें दूसरे वर्ष का पूछा था, है ना। हम लोगों ने 2 वर्ष का निकाल दिया था, दूसरे वर्ष का उसमें पूछा गया था। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। इससे पहले 1 साल और 2 साल का हम लोग सीख चुके हैं। तो सर 3 वर्ष का निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, 3 स्टेप याद रखना है। कितने स्टेप सर, 3 वर्ष का निकालने के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ठीक है ना। बस आपको ये 3 स्टेप ध्यान रखना है और 3 वर्ष का आप लोग सीआई निकाल पाएंगे। पहला स्टेप क्या है सर, कुछ नहीं करना है, बस r3। सेकंड स्टेप में 3r² और थर्ड स्टेप में 3r। ये आपका 3 वर्ष का सीआई निकल कर आ जाएगा। कैसे, तो एक एग्जांपल देखिए हम लोग समझ लेते हैं। सर एग्जांपल मान लेते हैं कि 5% के दर से 3 वर्ष का सीआई निकालना है, ठीक है ना। 5% के दर से 3 वर्ष का सीआई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप ये लेते हैं। पहले क्या करना है सर, r3, यानी कि रेट कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है सर 125। लेकिन 125 में ध्यान रखिएगा आपको 2 डिजिट ही लिखना है, हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है, क्लियर है ना। तो सर कितना बच गया, 125 का 25 लिखा, कितना बच गया 1। सेकंड स्टेप में आइएगा तो आपको दिख रहा होगा 3r² लिखा हुआ है। तो 3r² में अगर इसको पुट करते हैं तो सर 25 या 75 और 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 76। फिर से 2 अंक लिख दिया हमने। और थर्ड स्टेप में आइएगा तो कितना हो जाएगा सर 5 या 15, ठीक है ना। ये आपको कितना आ गया 157625। और बस ध्यान रखना है कि हमेशा हर प्रश्न में कभी भी अगर 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो पीछे से 1 2 3 4 के बाद आपको दशमलव बैठाना है। सर यही है आपका 3 वर्ष के लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है ना। चलिए अगर समझ गए हो तो ठीक, एक काम करेंगे, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कहीं पे, नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर समझ गए तो इस तरह से आपको रेट 10%, 8% किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे सवाल में आएगा वैसे वैसे हम लोग निकालना भी सीख लेंगे, है ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सर आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो यदि कुल चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। यानी कि आपसे सिंपली क्या पूछा है, मूलधन, और दिया हुआ क्या है सर 2522 रुपए, 2522 रुपये। बस आपको ये समझना है कि 2522 रुपये क्या है ना, तभी तो आप जो ऊपर वो नीचे कर पाएंगे। तो सर ऊपर में क्या दिया हुआ है 2522 रुपये, और ये क्या दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऊपर में सर चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर रेट कितना है 5%, समय है 3 वर्ष। अभी अभी हम लोग निकाल के रखे थे, है ना, 15.7625। और क्या पूछा सर, मूलधन क्या होगा। मूलधन ही तो पूछा है सर, ये आपको कैलकुलेट किए और ये आपको क्या है सर आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन फास्ट रखना है, उसके बाद आप इससे बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2, है ना। अगला सवाल क्या बोल रहा है सर कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपए हो, तो उसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या बोल रहा है सवाल कि सर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट
और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है ना, कितना दिया हुआ है 16 रुपए। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्ष का साधारण ब्याज सब कुछ सीख चुके थे। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ नहीं था सर, उसमें क्या था R²/100 है ना, यही था हमारा क्या 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI का अंतर। तो रेट कितना है सर, रेट दिया हुआ 10%। तो आप अगर 10% कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर 100, नीचे भी 100, कितना आ जाएगा सर अंतर 1। तो ऊपर में अंतर तो नीचे भी अंतर, ऊपर में 2 वर्ष का अंतर तो नीचे भी 2 वर्ष का अंतर हमने लिख दिया। अब क्या पूछा सर, सिंपली आपसे पूछा है बताइए 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, है ना, क्या पूछा आपसे 3 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो देखिए रेट है 10% और टाइम है 3 वर्ष, आपको निकालना क्या है सर CI। तो CI निकालना है तो बस 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। 3 स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सर R³। तो अगर 10 का क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 1000, कितना मिलता है 1000। 1000 में आपको क्या लिखना है, ओनली 2 डिजिट है ना, हम लोग सिर्फ 2 ही अंक लिखना है। तो कितना बच जाएगा सर 10, क्लियर। 1000 में से 2 जीरो लिख दिया, बचे कितना सर 10। सेकंड स्टेप क्या था सर 3R²। तो पहले R² कर लिए, कितना हो जाएगा 100 और 3 से इंटू किया तो कितना हो जाएगा 300। 300 में 10 जोड़ेगा तो 310। 310 का कितना हो जाएगा सर 2 डिजिट लिखना है, बच जाएगा 3, ठीक है। और अगला स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप क्या था 3R, यानी कि 3 × R यानी कि 30। 30 और 3 कितना हो जाएगा सर 33, यानी सर 33.1। कैसे, मैंने बताया था कि पीछे से 4 अंक के बाद एक आपको दशमलव लगाना है, बस आपको कुछ नहीं करना है सर, 33.1 यहाँ पे लिखना है और ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली से आंसर। क्लियर है, बस इतना ही आसान है। 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप R³, दूसरा स्टेप 3R² और तीसरा स्टेप है आपका 3R। क्लियर है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं सर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2552 रुपए हो, 2552 रुपए 20 पैसा हो, तो इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए 252 रुपए 20 पैसा, 252 रुपए 20 पैसा दिया हुआ है और आपसे क्या दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऊपर में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे भी आपको क्या लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। रेट कितना है सर, रेट है 5% दर से 3 वर्ष का, तो आपको आता है, आप निकालने सीख चुके हैं, इतना होता है। और आपसे क्या पूछा सर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि RT क्या होगा। साधारण ब्याज वाले में इसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि किसी भी साल का साधारण ब्याज निकालना है तो कैसे निकलेगा। क्लियर है ना, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सर कि किसी राशि पर 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपए हो, तो उसी राशि पर उसी दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, है ना। 1 वर्ष का दिया हुआ है कितना सर 400 रुपए। ये 400 रुपए क्या है, बस इतना आपको जानना है, उसके बाद आप जो ऊपर वो नीचे कर सकते हैं। ये 400 रुपए क्या है सर, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप नीचे भी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, किस दर पे 2%। तो ज़्यादा नहीं होता है सर, कितना होता है 2 होता है। कैसे, RT कर लीजिए, R × T, है ना। उसके बाद क्या पूछा, इसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप ही बताइए कि रेट है आपका कितना सर 2% और टाइम है 3 ईयर्स, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बस 3 स्टेप में हम लोग इसको निकाल लेंगे। पहला स्टेप क्या था सर R³ करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8। सर आपने तो कहा था कि 2 डिजिट लिखना है, यहाँ तो सिंगल डिजिट आ रहा है, तो इसको हम लोग 2 डिजिट बना लेंगे। कैसे, 0 ऐड करके, ठीक है ना। ध्यान रखिए आपको 2 डिजिट लिखना ही है, ठीक है। फिर क्या करना है सर, सेकंड स्टेप क्या था 3R²। तो R² कीजिएगा 4 3 कितना आ जाएगा 12, और लास्ट स्टेप क्या था सर 3R यानी कि 6। आपको पॉइंट देना है 4 ठो के बाद, 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठाना है, और ये सर आपका आंसर। क्लियर है ना, बस इतना ही आसान है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऑनलाइन क्लास भी सर स्टार्ट हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल है, किसी राशि को 10% वार्षिक दर पर उधार देने से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60 रुपये 50 पैसा है। सर बस आपको ध्यान रखना ये क्या है, ये तीसरे वर्ष का है। ध्यान रखिएगा 3 वर्ष और तीसरे वर्ष में कितना अंतर होता है, इसे मैंने
पार्ट 1 में सिखा चुका है। जिस किसी ने भी नहीं देखा वो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर तीसरे वर्ष कहीं पे लिखा हुआ है तो तीसरे वर्ष का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है सर, 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष, यही होता है सर तीसरा वर्ष, है ना। एक क्रिकेट का एग्जांपल लेके मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, पार्ट 1 देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर तो 3 वर्ष का हम लोग को निकालना है और 2 वर्ष का निकालना है, तो सर रेट कितना है, तो रेट आप देखेंगे तो 10%, तो 10% का हम लोग निकालना सीख चुका था। 33.1 होता है और 2 वर्ष का कितना होता है सर 21। अब अगर आप घटाते हैं तो 0.1 है ना, 3 में से गया तो 2, 12.1 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा 12.1। ये जीरो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे क्या पूछा है, आपसे सिंपली पूछा है सर बताइए वह राशि क्या है, वह राशि क्या है मतलब मूलधन पूछा है, और ये सर आपका आंसर हो गया। अगर आप काटते हैं तो सिंपली कट जाएगा 5 बार में, और ये सर 500 क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर है ना, बहुत ही आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सर कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है ना। आपसे मूलधन पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1261 रुपये। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको भी नीचे चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है, और रेट कितना है सर 5%, और समय है 3 वर्ष। बहुत ही आसान है आपके लिए, आप लोगों ने निकालना सीख चुका है। 15.7625, और क्या पूछा है सर राशि ही तो पूछा है, यानी कि 100 से इंटू हो जाएगा, और सर बस यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान है सर, यकीन मानिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आज से पहले आप लोग बहुत ही चैनल पे देखे होंगे, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं देखे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो सर लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि राम ने 64,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, है ना। वापसी में उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, है ना। किस दर पे ले रहा है 5%, और किस आधार पे चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे, है ना। राम ने कितने रुपए लिया सर 64,000। आप लोगों ने साधारण ब्याज के पार्ट 1 में सीखा होगा कि जिस राशि को किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है वह राशि क्या कहलाता है मूलधन। यानी ये 64,000 रुपये मूलधन है, तो नीचे भी सर मूलधन लिख लिया, और जो पूछा है उससे गुना कर देंगे। उसे 3 वर्ष के बाद कुल कितना रुपए देना पड़ेगा, यानी आपसे ब्याज नहीं पूछा है, आपसे मिश्रधन पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है। और सर अमाउंट कुछ नहीं होता है, आप लोग सीख चुके हैं 100 प्लस CI। अगर SI पढ़ रहे होते तो 100 प्लस SI लिखते हैं, लेकिन हम लोग CI पढ़ रहे हैं तो 100 प्लस CI लिखेंगे। क्लियर है। तो 100 तो ठीक है सर, CI लिख देना है बस, और आपका अमाउंट निकल कर आ गया। CI कितना, रेट है सर 5% और 3 वर्ष। बहुत ही आसान है आपके लिए, आप लोग निकालना सीख चुके हैं। 15.7625 है ना, 100 जोड़िएगा तो 115.7625, और कुछ नहीं करना है सर, जो पूछा है उसी से तो गुना कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। यही आपका क्या है सर आंसर है। क्लियर है। बस चीज़ों को समझना है कि दिया हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। अगर ये सब का जानकारी है तो आपके लिए कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि एक आदमी 4,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा रहा है। 1 वर्ष के बाद वह राशि 4,400 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, और ये कंडीशन है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले समझिए दिया हुआ क्या सवाल को अच्छे से। प्रिंसिपल दिया हुआ है सर कितना 4,000 रुपये, है ना, और वो 1 वर्ष के जस्ट 1 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है, 1 वर्ष के बाद हो गया मतलब अमाउंट 4,400, है ना। तो यहाँ से आप सिंपली SI निकाल सकते हैं, कितना 400 रुपये हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिलता है वही तो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। अब देखिएगा प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, तो दर नहीं दिया हुआ है सर, रेट नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं दर निकाल लेते हैं। तो दर क्या होता है SI इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू समय। समय कितना है 1 वर्ष। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सर रेट कितना आ गया 10%। अब आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो गया,
है ना। कैसे? तो सर जो ऊपर वही नीचे, ये 4000 क्या है मूलधन, तो नीचे भी क्या लिखा हमने मूलधन, और क्या पूछा है सर, उसे कितना राशि देना पड़ेगा, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो रेट तो 10% है, तो अगर CI अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 33.1, लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे, मिश्र धन, तो 133.1 हो जाएगा, और सर ये आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है ना, बहुत ही आसान है सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा अगला सवाल है कि किसी शहर की जनसंख्या 40,000 है, यदि इसमें 5% की वृद्धि का संयोजन प्रत्येक वर्ष हो तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। मतलब आप इसे मूलधन इसको मान सकते हैं, 40,000 को, 40,000 है इसको आप मूलधन मान लीजिए, और हो जाएगी, जिस राशि के साथ हो जाएगी लगा रहता है या हो जाएगा वो हमारा मिश्रधन कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा सर, आपसे मिश्रधन पूछा है तो कितना होता है 100 प्लस RT, सॉरी 100 प्लस ब्याज, तो 100 तो ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा सर, ब्याज कितना होता है, रेट दिया हुआ है 5% और समय है 3 वर्ष, तो आप आराम से निकालना जानते हैं, यही होता है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, मिश्रधन, यानी कि 100 में ये ब्याज जुड़ जाएगा, यानी 115.7625, और सर ये आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा, है ना। देखिए मिलता जुलता सवाल है, इससे पहले एक ऐसा सवाल हो चुका है। 140 रुपये क्या है सर, अंतर, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो ऊपर में 2 वर्ष का अंतर, तो नीचे भी आपको सिंपली क्या करना है, 2 वर्ष का अंतर लिखना है। और 2 वर्ष का अंतर इससे पहले वाला वीडियो में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके हैं, कितना होता है सर, R²/100। ज़्यादा समझने के लिए पार्ट 1 देख लीजिएगा। रेट है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो सर, 225 बट्टा में 100, यानी कितना हो जाएगा 2.25, कितना हो जाएगा सर 2.25 इंटू क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है, मूलधन क्या होगा। मूलधन मतलब 100 से इंटू कर लीजिए, 100 से इंटू कर लीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सर कि 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इस पर आपसे अंतर पूछा है, और क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि 4,000 रुपये पर कितना है सर, ये 4,000 रुपये क्या है, मूलधन। तो आप नीचे भी क्या लिखना है, मूलधन लिखना है, यानी जो ऊपर वही नीचे। अब जो निकालना है सिंपली उससे आपको गुना कर देना है। आपसे क्या पूछा है जानते हैं, आपसे पूछा है 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना होगा, रेट कितना है सर, 5%। अब जानते हैं कितना होता है, रेट है 5% और टाइम है सर 2 वर्ष, कितना हो सर 25/100, यानी कि 0.25, है ना। सॉल्व करने पर जो आएगा सर वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि 100 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 100 रुपए की राशि पर, यानी ये 100 रुपए क्या है, मूलधन। तो आपको नीचे भी क्या लिखना है, सिंपली मूलधन लिखना है। अब क्या पूछा है, अंतर, रेट कितना है सर 5%, तो सिंपली क्या, अभी भी हम लोग लिखे थे 0.25 होता है, ये सारा कट जाएगा सर, यही आपका क्या है 0.25 आंसर है ना। बहुत ही आसान है। क्लियर है। चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल सर क्या बोल रहा है, देखिएगा कि 7,300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। कितना है सर 7,300 रुपए, 7,300 रुपए मूलधन। तो आपको नीचे भी क्या लिखना है, मूलधन, और क्या पूछा है 2 वर्ष का अंतर, यानी R²/100। तो R है सर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 0.36, और सर कुछ नहीं, यही आपको क्या है, आंसर है। क्लियर है ना। तो सर आज बार इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.